और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीधा बड़ी खबर का रुख करेंगे लखनऊ से, जहां पर आपको बता दें कि एलडीए की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम की इमारत को एलडीए ने सील कर दिया है, जहां शारदा नगर इलाके के रतनखंड में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बिल्डिंग को सील किया है। माफिया अतीक अहमद का करीबी रहा है ये बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम की इमारत को एलडीए की तरफ से सील किया गया है, जो कि अतीक अहमद का करीबी माना जाता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। शारदा नगर इलाके में के रतनखंड में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर एलडीए की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि शारदा नगर इलाके के रतनखंड में एलडीए ने बिल्डिंग सील की है। माफिया अतीक अहमद का करीबी रहा है ये बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम। तो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम की इमारत को लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सील कर दिया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम की इमारत को लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सील करते हुए ये बड़ी कार्रवाई की है। शारदा नगर इलाके के रतनखंड में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बिल्डिंग सील की है। माफिया अतीक अहमद का करीबी रहा है ये बिल्डर, जहां लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त देखने को मिली है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर एलडीए की तरफ से बड़ी कार्रवाई ये देखने को मिली है, जहां बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम की इमारत को लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सील कर दिया है। शारदा नगर इलाके के रतनखंड में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बिल्डिंग सील की है। माफिया अतीक अहमद का करीबी रहा है ये बिल्डर, जिस पर यह बड़ी कार्रवाई लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी करती हुई नजर आई। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम की इमारत को लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस वक्त सील करते हुए ये बड़ी कार्रवाई की है। शारदा नगर इलाके के रतनखंड में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस बिल्डिंग को सील किया है। बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम माफिया अतीक अहमद का करीबी माना जाता रहा है, और अब कहीं ना कहीं अतीक के बाद अब उसके करीबियों पर भी लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए स्कंदता हमारे साथ जुड़ गई। स्कंदता, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, आपको बता दें लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई। इमारत को अब लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सील कर दिया है। आपको बता दें शारदा नगर के विकास खंड शारदा नगर इलाके के रतन खंड में जो इमारत है वो उसको सील किया गया है। और ये जो है अतीक अहमद का करीबी बताया जा रहा है, मोहम्मद मुस्लिम जिसकी बात हो रही है। तो एलडीए की तरफ से कड़ी कार्रवाई की गई है इनके खिलाफ। और जो बिल्डिंग है इनकी शारदा नगर इलाके में रतनखंड में स्थित है ये बिल्डिंग, इस पूरी इमारत को सील कर दिया गया है एलडीए की तरफ से। और कहीं न कहीं जितनी भी एलडीए की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, और जब से अलाया अपार्टमेंट गिरा है तब से लगातार जो बिल्डिंग है जो भी अवैध रूप से है या जो जिनके जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं उन पर लगातार एलडीए की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, चलिए आप लगातार बने रहिए, आगे भी अपडेट्स आपसे लेंगे स्कंदता। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से ही, जहां पर राजधानी में हिट एंड रन का एक मामला इस वक्त सामने आया और एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे के बाद स्कूटी कार के नीचे फंस गई। स्कूटी सवार दंपत्ति और 2 बच्चे करीब 100 मीटर तक घसीटते रहे। हादसे के बाद
चालक ने कार तक नहीं रोकी। हादसे में चारों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इलाज के दौरान चारों की मौत भी हो गई है। विकासनगर थाना क्षेत्र की ये घटना अब तक पहुंचा रहे हैं। तो लखनऊ में ये हिट एंड रन का सामने आया है। स्कूटी सवार दंपत्ति और 2 बच्चे करीब 100 मीटर तक घिसटते रहे। उसके बावजूद भी चालक ने कार नहीं रोकी। कार के नीचे ही स्कूटी फंस गई थी। और आपको बता दें कि इस हादसे में चारों की ही मौत भी हो गई है। तो हिट एंड रन का ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया। हालांकि अब इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए स्कंदिता हमारे साथ जुड़ गई। स्कंदिता, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, लखनऊ में ये बड़ी घटना हुई है कल रात, जिस पर आपको बता दें कल रात 2:30 बजे की ये घटना है। विकासनगर इलाके का ये मामला है। गुलाचीन हनुमान मंदिर के पास में एक स्कॉर्पियो और एक स्कूटी सी तेज रफ्तार से भिड़ंत हुई है। और आपको बता दें स्कूटी पर 4 लोग सवार थे, एक दंपति और 2 बच्चे, और चारों की बता दें मौत हो गई है। कल रात 2:30 बजे का ये मामला है, जब एक तेज रफ्तार से स्कॉर्पियो आ रही थी और सामने से एक स्कूटी, जब आपस में भिड़ंत हुई है, दोनों की तेज रफ्तार से थी, स्कूटी भी और स्कॉर्पियो भी। तो जो बच्चे हैं और जो दंपति है वो करीब 100 मीटर तक घसीटते रहे। घसीटने की आवाज आ रही थी, लेकिन बावजूद इसके स्कॉर्पियो चालक ने जो है गाड़ी नहीं रोकी। 100 मीटर तक वो ऐसे ही घसीटते रहे, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो चालक ने फरार होने की, वहां से मौके से भागने की कोशिश की, जिसके बाद आवाज सुनकर आसपास के लोग जो है वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद में पुलिस ने पूरी तहरीर लेकर और ये KGMU के ट्रॉमा सेंटर में चारों लोगों को भर्ती कराया। जिसके बाद इलाज के दौरान चारों की मौत हो गई। 2 बच्चे और दंपति थे। उनकी पहचान जो है दंपति की राम जी के रूप में, और जो उनकी पत्नी है उनकी ज्ञान देवी उनका नाम है। और ये जो परिवार है ये सीतापुर का रहने वाला बताया जा रहा है। ये लोग सीतापुर के मूल रूप से रहने वाले हैं और लखनऊ अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ मिलने पहुंचे थे, जिस पर CM योगी आदित्यनाथ ने भी अब संवेदना जताई है। उन्होंने कहा है कि मृतकों के जो परिजन हैं उनको संवेदना जताई है। किसी भी तरीके से, जिस तरीके से हादसा हुआ है उसको लेकर भी लगातार CM योगी जो है उन्होंने संवेदना जताई है। ठीक है, शुक्रिया स्कंदिता तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में भले ही बहुमत की सरकारों का दौर आ चुका है, मगर फिर भी क्षेत्रीय पार्टियों की अनदेखी करके सत्ता चलाना मुमकिन अभी भी नहीं है। बीजेपी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती है और समझती है, और यही वजह है कि लगातार 2 बार अकेले दम पर बहुमत हासिल करने के बावजूद NDA जस का तस है। देश के सबसे पुराने इस गठबंधन में 2024 से पहले बड़ा बदलाव अब होने वाला है, और इस बदलाव के जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी कौन सा नया मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कर्नाटक की हार पीछे छूटी। NDA के सिल्वर जुबली साल में बड़ा खेल। बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक NDA 3-0। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कर्नाटक की हार का कड़वा घूंट बीजेपी को पीना पड़ा, लेकिन इससे उसकी रणनीति में और ज्यादा धार आ गई है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक बार फिर नए उत्साह के साथ चुनावी तैयारियों में जुट गया है, और इसके लिए फोकस किया जा रहा है NDA गठबंधन को और ज्यादा मजबूत करने की। 25 साल पहले बना NDA गठबंधन देश की चुनावी राजनीति में सबसे पुराना गठबंधन है। इसमें कई क्षेत्रीय पार्टियां आईं और गईं, लेकिन गठबंधन का वजूद बना रहा। अब गठबंधन में नए साथियों को जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए बीजेपी राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों के साथ संतुलन साधने की तैयारी में है। देश में आज विपक्ष जिस तरह की नकारात्मक राजनीति कर रहा है, उस राजनीति को भारत की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। विपक्ष सिर्फ एक ही मुद्दे के ऊपर में लामबंद हो रहा है, वो मुद्दा है नरेंद्र मोदी हटाओ। लेकिन देश की जनता जानती है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत अपने आप को विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए जो कार्य कर रहा है, उसकी पूरे विश्व में सराहना हो रही है। जी हाँ, अगर बीजेपी की कोशिश कामयाब हुई तो 2024 में NDA का बिल्कुल बदला हुआ स्वरूप देखने को मिलेगा।
इसके लिए बीजेपी की कोशिश पुराने साथियों को वापस लाने की तो है ही, नए साथियों को जोड़ने की भी है। इसके लिए सबसे पहली कोशिश कर्नाटक में चल रही है। सूत्रों की माने तो कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस से गठबंधन कर सकती है। नए संसद भवन के उद्घाटन में विपक्ष के बहिष्कार के बावजूद एचडी देवगौड़ा की उपस्थिति ने इन अटकलों को बल दिया है। जेडीएस नेता कुमारस्वामी के बोल भी इन दिनों बदले हैं। वैसे भी कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद जेडीएस के सामने खुद को बचाए रखने की बड़ी चुनौती है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी के लिए नए साथी के तौर पर वाईएसआर कांग्रेस सामने आ सकती है। जगन मोहन रेड्डी की बीजेपी नेताओं से हालिया मुलाकातें इस बात का संकेत दे रही हैं। तेलंगाना में बीजेपी की नजदीकियां जनसेना पार्टी के संस्थापक पवन कल्याण से बढ़ रही हैं। बीते दिनों पवन कल्याण बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिल चुके हैं। विपक्ष का सिर्फ एक ही मुद्दा है, नरेंद्र मोदी हटाओ। उनके पास न कोई नीति है, न कोई नीयत है, न कोई नेतृत्व है, न कोई विजन है। आज ये 15-20 पार्टियां अपने आप में इकट्ठा हो रही है, लेकिन अगर कोई इनसे पूछे कि 2024 में आप नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर आप किसे आगे बढ़ाना चाहेंगे, तो इनके पास में कोई एक चेहरा तक नहीं है। जो लोग किसी एक चेहरे के ऊपर में सहमति नहीं जता सकते, वो इतने बड़े भारत वर्ष का कैसे नेतृत्व करेंगे, ये सवाल आज देश की जनता के मन में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। यानी दक्षिण से 3 नई पार्टियां एनडीए में दस्तक देने के लिए तैयार हैं। पवन कल्याण की पार्टी से तो गठबंधन लगभग तय है, जिसका ऐलान तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है। बीजेपी की रणनीति है कि उन राज्यों में जहां उसका कैडर कमजोर हो रहा है, वहां की लोकल ताकतों के साथ मिलकर चुनावी गणित को बदला जा सके। रही बात उत्तर भारत की, तो बीजेपी पंजाब में अपने पुराने साथी को भी साधने की कवायद में जुटी है। सूत्रों की माने तो जालंधर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी और अकाली दल दोनों की करारी शिकस्त ने दोनों पार्टियों को साथ आने का मौका दिया है, क्योंकि बीजेपी और अकाली दल के उम्मीदवारों को मिलाकर जितने वोट मिले थे, उससे महज कुछ वोट ज्यादा ही आम आदमी पार्टी के निर्वाचित उम्मीदवार को मिले थे। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों के अंदर खाने इस बात को लेकर सहमति बनने के पूरे आसार हैं कि अकाली दल दोबारा एनडीए का हिस्सा बन जाए। वहीं दूसरे राज्यों में बीजेपी कई नए साथियों को भी लाने की कोशिश में है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस रणनीति पर तेजी से काम कर रहा है। इसके तहत विपक्ष के उन नाराज नेताओं को भी साधने की कवायद चल रही है, जिनके साथ आने से पार्टी और गठबंधन मजबूत हो सकता है। इनमें पहला नाम है बिहार के उपेंद्र कुशवाहा का, जो पहले भी केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश का साथ छोड़ चुके हैं और उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश बीजेपी कर चुकी है। बीजेपी बिहार में अपना सीधा मुकाबला अब आरजेडी से मान रही है, लिहाजा अति पिछड़ों को साधने में कुशवाहा ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। वहीं बिहार से ही एक दूसरे नेता चिराग पासवान का भी गठबंधन में आना तय है। माना जा रहा है कि बीजेपी के कई नेता इस मुहिम में लगे हैं कि उनके चाचा पशुपत पारस से उनका झगड़ा खत्म करवाकर एलजेपी को भी गठबंधन का हिस्सा बना लिया जाए। मौजूदा दौर जो है देश में गठबंधन की राजनीति का दौर है। ये अलग बात है कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी इस समय इतने अहंकार में डूबी हुई है कि पुराने घटक दल इनके सभी इनको छोड़ करके जा चुके हैं। चाहे अकाली दल हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे जनता दल यू हो, और भी तमाम इनके जितने भी पुराने जो अटल जी के और आडवाणी जी के टाइम के दल थे, सब छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही अपने मित्र दलों, अपने सहयोगी दलों का सम्मान किया है। 10 साल हमने यूपीए की सरकार चलाई है। अपने जो भी हमारे मित्र दल, सहयोगी दल थे, उनके साथ आज भी हमारे उसी मित्रतापूर्वक संबंध चल रहे हैं। आज भी हमारी गठबंधन की सरकारें चल रही हैं। यानी बीजेपी की तैयारी पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक हर राज्य को साधने की है। खबर ये भी है कि तमिलनाडु में बीजेपी एआईएडीएमके के साथ भी सीटें साझा करेगी। जाहिर है, अगर ऐसा हुआ तो दक्षिण में मिली सीटें बीजेपी के लिए बोनस साबित हो सकती हैं। कुल मिलाकर अगर बीजेपी अपनी रणनीति में कामयाब हो गई तो न केवल एनडीए के सिल्वर जुबली साल में गठबंधन का एक व्यापक रूप देखने को मिलेगा, बल्कि विपक्ष का सरदर्द चुनावी सियासत में और ज्यादा बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।